ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट के मामले में सारी खुशियां भारत को ही मिलने वाली हैं और मिल रही हैं। आप टी20 का देखें, चाहे आईसीसी का देखें, आईसीसी में दोनों बड़े पुरस्कार बुमराह ने झटक लिए और दुनिया के अंदर क्रिकेट में तहलका मचा दिया। टी20 रैंकिंग भी कल आईसीसी ने जारी कर दी, जिसमें वरुण 25वें स्थान पे थे, मगर वरुण ने इतनी लाजवाब 3 मैचों के अंदर बॉलिंग की कि वो 25वें स्थान से सीधे 5वें स्थान पर पहुंच गए और धमकदार अपनी एंट्री करा दी। अगर आप उनकी बात करें तिलक की, तो उन्होंने भी लंबी छलांग लगाकर नंबर 2 पर पायदान पर जाकर बैठ गए। भारत के प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा आईसीसी की बुधवार को जारी पुरुष टी20 रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 25 स्थान की लंबी छलांग लगाकर गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 5 में शामिल हो गए। वर्मा बल्लेबाजी की सूची में ट्रेविस हेड के ठीक पीछे खड़े हो गए हैं। सूची में ट्रेविस हेड के साथ ही उनका भी नाम है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ने तिलक पर 23 अंक की बढ़त बना रखी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक इस समय शानदार लय में हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच अभी 2 मैच बाकी हैं। तिलक के पास हेड से निकलने और रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने में मौका बना हुआ है और वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने का ये चांस मिल सकता है। ये रिकॉर्ड वर्तमान में पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम दर्ज है, जो 23 साल 105 दिन की उम्र में नंबर 1 पर पहुंचे थे। तिलक 832 अंकों की वर्तमान रेटिंग टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा हासिल की गई चौथी सबसे बड़ी रेटिंग है। खेल के सबसे छोटे प्रारूप में भारत की तरफ से केवल सूर्य यादव, विराट कोहली और केएल राहुल ही उनसे अधिक रेटिंग अंक हासिल कर पाए हैं। अभिषेक शर्मा 59 स्थान की छलांग लगाकर 40वें स्थान पर वो भी पहुंच गए हैं, जबकि इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टन 5 पायदान ऊपर 32वें स्थान पर हैं और बेन डिकेट 28 पायदान ऊपर 68वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के विरुद्ध तीसरे मैच में 24 रन देके 5 विकेट लेने वाले और क्रिकेट के अंदर करिश्माई बॉलिंग करके इंग्लैंड को नतमस्तक करने वाले वरुण चक्रवर्ती ने ऐसी करिश्माई गेंदबाजी की कि चोटी के 5 गेंदबाजों में यथाशीघ्र शामिल हो गए। उनके साथी स्पिनर अक्षर पटेल 5 पायदान ऊपर 11वें स्थान पर पहुंच गए। इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद भारत के खिलाफ अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पर टी20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी की रैंकिंग में फिर से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। आदिल की गेंदबाजी और वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी ने टी20 के अंदर सबका मन मोह लिया है, क्योंकि वरुण ने परसों के मैच में 5 विकेट लिए और शानदार बॉलिंग की, मगर आदिल ने तो कुल 11 रन दिए 4 ओवर में। एक जो चौका पड़ा था वो भी 22 से गया था और विकेट तो उन्हें 1 मिला, लेकिन उनकी बल्लेबाजी भी बहुत ज़्यादा मोहित करने वाली बन गई है और वो टॉप में रैंकिंग में खड़े हुए हैं। इससे पहले वो 2023 में पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। आपको पता होगा इस बारे में बटलर ने, जोस बटलर, जो सारे के सारे लोग भारत खेलने आए हुए हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तारीफ रशीद की। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर का मानना है कि इनकी टीम में लेग स्पिनर आदिल रशीद सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। उन्होंने उन्हें तुरुप का इक्का बताया, जिन्होंने भारत के खिलाफ तीसरे मैच में शानदार प्रदर्शन किया। बटलर ने कहा, आदिल हमारे लिए सबसे अहम खिलाड़ी है और उसके प्रदर्शन में लगातार निखार आ रहा है। उसके पास काफ़ी क्वालिटीज़ हैं। एक कप्तान के लिए वो ट्रम्प कार्ड से कम नहीं है। पिछले दोनों मैच में उसने शानदार प्रदर्शन किया। बटलर ने कहा, मैं अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश हूँ। लियाम लिविंगस्टोन के बारे की भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की। इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद भारत के खिलाफ अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पे टी20 में तो रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए। इससे पहले वो 2023 में भी नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले जसप्रीत बुमराह ने तो ऐसा लगता है जैसे रिकार्डो का अंबार लगा दिया। सबसे खतरनाक टीम, सबसे चतुर टीम, सबसे प्रोफेशनल टीम की ऐसी दुर्गति उन्होंने बनाई। जिता तो वो नहीं पाए क्योंकि अकेला ऑस्ट्रेलिया से जीतना संभव नहीं था, मगर जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी थी तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज धराशायी भी हो गए और उनके मुरीद भी हो गए। मैं कई बार वीडियो में इससे पहले बता चुका हूँ कि क्या क्या बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान बुमराह के बारे में ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष खिलाड़ियों ने अपने सकारात्मक बयान दिए थे। टेस्ट क्रिकेट में ऑलराउंडर की सूची में वेस्टइंडीज के जोमेल वरिकन भी 24वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अब हम बात करें बुमराह की। जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाना जैसे एक नियति बना ली हो और भारत को सम्मान दिलाने की उन्होंने कसम खा ली हो। ऑस्ट्रेलिया के टी20 से अगर वो शुरू हुए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसी उनकी परफॉर्म रही तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी देखती रह गई। कितनी तारीफें हुई मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ। आईसीसी ने फिर मोहर लगा दी कि जस्सी जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। बुमराह टेस्ट में श्रेष्ठ क्रिकेटर भी चुने गए और वो भारत
सम्मान पाने वाले ये पहले पेसर भी हो गए। वर्ष के बेस्ट क्रिकेटर चुने गए भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने वर्ष 2024 में कौशल, निरंतरता और सटीक गेंदबाजी के बल पर ऐसा इतिहास बनाया है। बुमराह को बेस्ट क्रिकेटर सर गरफील्ड सोबर्स पुरस्कार के लिए चुना गया। जस्सी के नाम से मशहूर बुमराह को वर्ष का बेस्ट क्रिकेटर चुना गया। बुमराह बेस्ट क्रिकेटर बनने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। एक बार कपिल ने भी कहा था कि बुमराह ने भारतीय गेंदबाजों का मान बढ़ा दिया, भारत का मान बढ़ा दिया, क्योंकि भारत में गेंदबाजों को बहुत तवज्जो नहीं दी जाती थी। मगर जिस तरह से बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह से विकेट ले रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बैट्समैन के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की मत काट कर रख दी थी। वही स्मिथ जो बुमराह को खेल नहीं पा रहे थे, पहले ही मैच में पहली इनिंग में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा शतक भी जड़ दिया और 10,000 रन भी पूरे करे और 35 सैकड़े भी पूरे कर लिए। ये क्वालिटीज़ है बुमराह की। जस्सी के नाम से मशहूर बुमराह को वर्ष का बेस्ट क्रिकेटर चुना गया। बुमराह श्रेष्ठ क्रिकेटर बनने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज हैं। द्रविड़ 2004 में, सचिन को 2010 में, अश्विन को 2016 में और विराट को 2017 और 2018 में ये पुरस्कार मिल चुका है। अब उनके हम प्रदर्शन की बात करें तो कितना कमाल का प्रदर्शन बुमराह का रहा है। भारत को T20 विश्व कप जीत में 15 विकेट लिए, औसत 8.26 का, इकोनॉमी रेट 4.17 की रही। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाए गए T20 वर्ल्ड कप में बनना ये कोई मामूली बात नहीं होती है। सबसे तेज 200 विकेट हासिल करने वाले भी वो गेंदबाज बने। टेस्ट में बुमराह ने पिछले वर्ष 13 मैचों में 71 विकेट लिए। कैलेंडर वर्ष में विकेट के लिहाज से उनसे आगे सिर्फ दिग्गज कपिल देव हैं, जिन्होंने 100 विकेट 1983 में लिए थे। उनके साथ एक और उपलब्धि भी जुड़ गई, वो पहले दुनिया के खिलाड़ी हो गए जिन्होंने 900 अंक पार करने वाले भारतीय बन गए। आईसीसी ने कहा बुमराह के कौशल की झलक आईसीसी टेस्ट गेंदबाजों को रैंकिंग में मिलती है, जिसमें उन्होंने 900 अंक का आंकड़ा पार कर लिया। साल के आखिर में उनके नाम 907 अंक रहे, जो रैंकिंग के इतिहास में किसी भी भारतीय के लिए सर्वोच्च बेस्ट स्थिति है। इस बात से सभी भारतीयों का मान सम्मान भी बढ़ा और दुनिया ने देखा कि अभी तक बैटिंग के मामले में भारत बहुत आगे रहता था, कहलाता था। सारे के सारे रिकॉर्ड बैट्समैन ने बनाए हैं और जो पुरस्कार भी लिए थे वो भी द्रविड़, सचिन, अश्विन, विराट। अश्विन ने एज ए ऑलराउंडर लिए थे, मगर पहली बार किसी बल्लेबाज की रेटिंग 900 से ज़्यादा चली गई, वो भी गेंदबाज की। तो इस बात के लिए पूरा भारत बुमराह पर फख्र करता है कि ऐसा गेंदबाज भारत के पास है जिससे पूरी दुनिया थर्राती है। और आईसीसी ने भी लगातार 2 बार लोहा मान लिया। गैरी सोबर्स वाला अवार्ड भी मिल गया और आईसीसी के टॉप लिस्ट में के अंदर भी वो पहुंच गए। वही स्मिथ जो कतई खेल नहीं पा रहे थे, अब जो है श्रीलंका के अंदर वो सिक्सर लगा रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं और उन्होंने लाजवाब सैकड़ा भी पूरा किया। तो फिलहाल बुमराह के खौफ में ट्रेविस हेड, स्मिथ और उनके लबुशेने जैसे अच्छे खिलाड़ी रहे और उन्होंने उनका लोहा भी माना और खेलने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हुई। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं बुमराह ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद WTC होना है। WTC के तो फाइनल में खैर भारत नहीं पहुंचा है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह अपने गेंदबाजी के बल पे जो 10 ओवर उन्हें फेंकने का मौका मिलेगा, भारतीय टीम का सम्मान भी बढ़ाएंगे और विपक्षी टीम को शुरू में ही 3 से 4 विकेट के झटका देकर टीम को मजबूत करेंगे और बड़ा स्कोर बनाने से रोकेंगे, जिससे भारत की जीत आसान हो सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।